पत्नी का कमरा। राजीव और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शहर के शोरगुल से दूर दोनों एक पुराने बंगले में रहते थे जो राजीव के दादा की विरासत थी। बंगला सुंदर था, लेकिन उसके एक हिस्से में हमेशा अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, खासकर ऊपरी मंजिल के एक कमरे में। नेहा कई बार कह चुकी थी, राजीव, उस कमरे में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। राजीव हौंस कर बात टाल देता, नेहा, ये सब तुम्हारा वहम है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। राजीव भीगता हुआ घर पहुंचा तो नेहा नजर नहीं आई। रसोई खाली, कमरे खाली। नेहा, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर वाले कमरे से धीमी सी आवाज आई, राजीव। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर अंदर से वही आवाज दोबारा आई, राजीव, मैं यहां हूं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से बिजली की चमक आ रही थी। वहां नेहा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बालों से पानी टपकता हुआ। राजीव बोला, नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? नेहा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी और की हो। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया था ना? राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कब बुलाया? नेहा ने कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में कुछ काला सा घूमने लगा। हर रात जब तुम कहते हो काश वो पुरानी नेहा वापस आ जाए। मैं आ गई हूं। राजीव। अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। बस उसकी सांसों की आवाज और नेहा के पैरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। राजीव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। सामने नेहा नहीं, बल्कि उसका सड़ा गला चेहरा, आंखें खून से भरी, होंठ फटे हुए। तुमने उस रात मुझे अकेला छोड़ दिया था जब मैं गिर पड़ी थी, याद है? राजीव कांपने लगा। नहीं, वो एक्सीडेंट था। मैंने कोशिश की थी। नेहा का चेहरा और करीब आया। अब मेरी बारी है तुम्हें छोड़ने की। एक जोरदार चीख के साथ पूरा बंगला हिल गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीचे के नौकर भाग कर आए तो ऊपर का कमरा बंद था और अंदर से सिर्फ हौंसी की गूंज आ रही थी। अगली सुबह पुलिस को राजीव की लाश मिली। चेहरे पर डर की जमी हुई छाप और दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आई है। उस दिन के बाद से जो भी उस कमरे में गया, उसे रात में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं नेहा हूं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे?